नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले एसएसटी का रिजल्ट आया था, उससे 5-7 दिन पहले L1 का रिजल्ट आया था रीट का। काफी सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं और उनसे कई ज्यादा जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। असफलता कहीं ना कहीं उन्हें फेस करनी पड़ती है। ये चीजें उनके साथ ही होती है जो कंपटीशन देते हैं। जिन्होंने दिया नहीं उनको कंपटीशन दिया नहीं, उनको सफलता असफलता इस नौकरी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनको लेना देना ये होता है मजे लेने हैं। ये जो थंबनेल में आपने देखा है कि सिलेक्शन की आपकी किसी को नहीं पड़ी, किसी को नहीं पड़ी, मैं किसी को नहीं पड़ी होता है। सही में हकीकत देखोगे तो आपके सिलेक्शन से या आपकी नौकरी से या आपकी सफलता से खुशी 2-4 जने ही होते हैं जिनको होगी। एक आपके परिवार के सदस्य, यानी कि जो बिल्कुल आपके ब्लड रिलेशन है, ठीक है, मदर फादर हो गए, भाई बहन हो गए, उन्हें होगी। एक आपके जो गुरु होंगे या शिक्षक जिन्हें आप मानते होंगे उन्हें होगी। 1-2 बहुत जिगरी मित्र होंगे और 1-2 घनिष्ठ ऐसे कोई रिश्तेदार होंगे, उन्हें। उसके अलावा किसी को कुछ नहीं पड़ी। लेकिन जब आप असफल हो जाओगे तो सबको पड़ी है। असफल हो जाओगे तो आपको सब्जी लेने जाओगे, वो सब्जी वाला भी पूछेगा कि रीट का रिजल्ट क्या हुआ, जबकि उसको कोई लेना देना नहीं है। यहां पे ये सेशन जो है एसएसटी के विद्यार्थी उन विद्यार्थियों के लिए है, या रीट लेवल 1 में भी जो विद्यार्थी ऐसे थे, मैंने उनके लिए भी एक सेशन बनाया था। और ये उनके लिए है जिनको लग रहा है कि हम असफल हो गए तो क्या हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा साथियों। आपके लिए सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ ना कुछ यहां से सीखा है। आप देखो, कहीं ना कहीं असफल हुए हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहते हैं। रीजन में यह है कि या तो कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियां सही नहीं होगी। देखो, मैं 2 चीजें हमेशा कहता हूं, या तो विद्यार्थी असफल होता है तो परिस्थितिवश होता है, किसी के एग्जाम के पास में परिस्थितियां बिगड़ जाती है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अब इस असफलता के लिए या आगे सफलता हमें मिले, इसके लिए यदि हम किसी पे दोषारोपण करने की या वो उसके लिए हम उपाय खोजेंगे तो फिर आपने मनोविज्ञान पढ़ी है, उसे समायोजन कहा जाता है। आपको समायोजन नहीं करना है, आपको टूटना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है। असफलताएं आती है कुछ न कुछ सिखाने के लिए। एक विद्यार्थी या जो व्यक्ति प्रयास कर सकता है, मैंने हमेशा कहा है, जो व्यक्ति प्रयास करता है ना, प्रयास करने वाले कभी भी परास्त नहीं होते, कभी भी हारते नहीं है। या तो वो जीतते हैं, जिन्होंने सिलेक्शन ले लिए वो जीत चुके हैं, या फिर वो कुछ न कुछ सीखते हैं। अब कहने में ये बातें अच्छी लगती है कि हाँ सर आप कह रहे हो मोटिवेशन देना इस कैमरे के आगे बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऊपर जो गुजर रही है उससे आप वाकिफ नहीं हो, आपको नहीं पता, आप ये दर्द नहीं समझ सकते। मैं बिल्कुल इस चीज को स्वीकार करता हूं, मैं वो दर्द नहीं समझ सकता, ना ही कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ये दर्द सिर्फ वह विद्यार्थी समझ सकता है जिसने झेला है, और जो झेलेगा रिजल्ट आने के बाद में जो व्यक्ति असफल हो जाता है उसके साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जो हमारे आसपास के समाज द्वारा घटित की जाती है। जब सिलेक्ट नहीं हुआ है तो उसे बार बार पूछा जाएगा। वो गांव से शहर, शहर से गांव, मार्केट भी चला जाए तो उसका मतलब पूछ पूछ के जो है व्यक्ति मनोबल तोड़ते हैं। मैं यहाँ पे जो भी ऐसे सामाजिक जो व्यक्ति है या जो भी किसी अभ्यर्थी को आसपास जानते हैं, तो कम से कम आप उसका हौसला बढ़ा ही नहीं सकते तो उसका हौसला तोड़े नहीं। एक व्यक्ति जो असफल भी हुआ है ना, यदि कोई विद्यार्थी, तो उसने ऐसा नहीं है कि उसने हथियार डाल दिए थे या उसने प्रयास ही नहीं किया। प्रयास उसने भी किया है, संघर्ष उसने भी किया है, मेहनत उसने भी की है, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी, इसलिए असफलता मिली है। आज मिली है, कल वो सफलता में बदलेगा, उसके अंदर जुनून है। लेकिन आप आसपास ऐसा माहौल उसके क्रिएट न करें कि वो अपने आप में उसको हीन भावना महसूस होने लगे। और मैं विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा कि अपने आप में हीन भावना नहीं लाएं। आप देखोगे कि चाहे कोई भी संस्था है, चाहे कोई कोचिंग संस्था, कोई टीचर है, हमेशा चीजें वही बताई जाएगी जो उनके अनुकूल होगी। यदि मुझे उदाहरण ले लेना, मैं भी यदि कोई स्क्रीनशॉट डालूंगा तो किसके डालूंगा, जब बच्चे सफल हुए हैं उनके डालेंगे, ठीक है। क्या आज दिन तक मैंने या किसी भी संस्था ने असफल बच्चों के डाले कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या उनके स्क्रीनशॉट डाले जाते हैं? नहीं डाले जाते। क्यों? क्योंकि असफलता ही काउंट होती है, और सफलता में जब कन्वर्ट हो जाती है तो पूरी दुनिया उसको पूछती है। आप लोगों को इसको पूरी दुनिया को पूछवाना है तो वास्तव में अभी से लग जाना है। आज शाम को मैं आप लोगों के लिए एक तगड़ा सेशन लेके आने वाला हूं, एक बिल्कुल मतलब जमीनी संघर्ष किए हुए व्यक्तित्व से परिचय करवाऊंगा।
तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो शाम को ही देखें आप, वो ठीक रहेगा। आज के इस सेशन में अपन बात करें कि ये चलिए क्रेडिट लेना वरना वो सब अलग है, इसके पीछे भी दो चीजें होती है। एक तो ये होता है कि विद्यार्थी खुद इस दौर पे आता है, वो अपने आप को इस लायक बनाता है कि उसका स्क्रीनशॉट यहां बताया जाए या उसका स्क्रीनशॉट और किसी प्लेटफॉर्म पे बताया जाए। वो इस लेवल पे आने में, यानी कि यहां मुख्य जो कैमरे के आगे उसका नाम और उसके जो भावनाएं होती है वो दिखती है, वहां तक आने के लिए भी उसको भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। यदि उसके बाद भी हम उसे इग्नोर कर दें और उसे नहीं बताएं तो फिर उसे कहीं ना कहीं जो है खलती है वो चीज, इसलिए वो बताई जाती है। दूसरा बताने के पीछे कारण ये हो जाता है कि अन्य जो विद्यार्थी है वो इनसे प्रेरणा लेते हैं कि आज इसका है कल मेरा होगा, और जिसने ये बात ठान ली, जिसने ये बात प्रेरणा ले ली, हकीकत में अगली वैकेंसी में जब रिजल्ट आएगा उसका स्क्रीनशॉट यहां होगा। तो ये चीजें साथियों ऐसी है, सफलता असफलता ये सारी चीजें चलती है सबके साथ। जितने भी सफल व्यक्ति आप देखते हो, ऐसा नहीं है कि रातों रात किसी ने सफलता प्राप्त कर ली। संघर्ष बहुत लंबा चलता है, संघर्ष करना ही बढ़ेगा तब जाके सफलता मिलेगी। सार में यही कहूंगा कि हार मान लेने से कोई भी चीज का विकल्प नहीं निकलता है। यदि जीतना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे असफल एक बार हुए हैं कोई बात नहीं, आगे और वैकेंसी आ रही है, आगे जीवन में अभी बहुत सारी चीजें हमें देखनी है, और एक असफलता हमारी काबिलियत का आकलन नहीं कर सकती। यह चीज हमेशा ध्यान रखना। अब क्या करना है, अब आपको करना है कि कहां कमी रही, इस चीज को ढूंढना है। कमी रही तो रही कहां है? कट ऑफ हाई चली गई या कट ऑफ सर आपने बताई वो हाई चली गई, या आपने 1 गुना बताई 2 गुना बताई, ये कोई मैटर नहीं करता। इससे क्या फर्क पड़ेगा यदि मान लीजिए कि मैंने 1 गुना बता दी हो या मैंने 2 गुना बता दी हो, अब जब आई तब बता दी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे बताने से आपका सिलेक्शन हो नहीं जाएगा और मेरे नहीं बताने से आप बाहर निकल नहीं जाओगे। इन चीजों को फेस करना आना चाहिए अपने। जब भी आप इन चीजों को परिपक्वता के साथ में फेस करना आ गया आपको, परिपक्व बच्चे कभी ये चीज इस तरीके से नहीं करते, सर आपने ये बताई तो ये जानी चाहिए थी। हम आयोग में थोड़ी बैठे हैं, हम स्टूडेंट से ही फीडबैक लेकर स्टूडेंट के लिए ही एक आश्वस्त करते हैं। अब उसे कोई किसी नजरिए से, उनके नजरिए से, अपने अपने नजरिए से देखते हैं सभी। हम हमारे नजरिए से बताते हैं, कोई किसी नजरिए से देखेगा, कोई किसी नजरिए से देखेगा, तो अपने अपने अनुसार सारी जो है सब धारणाएं बनाते हैं। अब किसी की धारणा को बदला भी नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास किए जा सकते हैं कि और बेटर कैसे किया जाए। तो यहां पे, यहां कहीं भी आप देखोगे तो अपने आप को एक तो इन चीजों से बचाना है। दूसरी, नेगेटिविटी दुनिया से भर भर के आपको मिलेगी लेकिन आपको लेनी नहीं है, आपको लेनी है सिर्फ अच्छी बातें। तीसरी चीज क्या करनी है कि अभी आज से ही इस चीज पे काम करो 2 दिन कि हमारी कमी कहां रही थी। क्या हमने अभ्यास में कमी रखी? क्या हमारी कंटेंट में कमी रह गई? क्या हमारी पढ़ने में कमी रह गई? क्या हमने कहीं ना कहीं टाइम टेबल में कमी रखी, या कहीं ना कहीं हम डाइवर्ट हुए, या हमारी परिस्थितियां ही खराब थी वास्तव में? इन चीजों पे आपको स्व विश्लेषण करना पड़ेगा, आत्मविश्लेषण। जब इन चीजों के बाद में आत्मविश्लेषण कर लोगे, आत्म मंथन कर लोगे, तब निकलेगा उसका निष्कर्ष कि ये चीज है और सुधार इस चीज में करनी है। बाकी चीजें ठीक थी, इस चीज में सुधार करना है। उस चीज में सुधार करके फिर टारगेट फिक्स करो, टारगेट फिक्स करके डेली टारगेट अचीव करना सीखो, डेली टारगेट सेट करो, उन्हें अचीव करो और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। यह ध्यान रखना, हर सफल व्यक्ति, चाहे ऐसा ही कि आप लगातार इंटरव्यू देख रहे होंगे, अब आ रहे हैं काफी सारे जो सफल हुए हैं उनको सभी बताएंगे, तो ज्यादातर में देखा होगा हर व्यक्ति ने यह कहा होगा कि मैं नियमित पढ़ता था। यह नियमितता, घंटे डजंट मैटर, घंटे मैटर नहीं करते कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो। ये एग्जाम जब पास में आता है तब टाइमिंग अपने आप बढ़ता है, घंटे पढ़ने के अपने आप बढ़ जाते हैं, लेकिन मैटर यह करता है कि आप नियमित कितने रहे हैं। हर सफल व्यक्ति, चाहे किसी को किसी भी फील्ड में सफल आप देख लो, वो नियमित रहा है, उसने निरंतर कार्य किया है, चाहे उसे सफलता मिल रही है चाहे असफलता मिल रही है, तब जाकर जो है अंतिम चीज वही है कि सफलता वो मिलती है, की ऑफ सक्सेस वो आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसके लिए साथियों संघर्ष तो करना पड़ेगा। अच्छा, हार मानकर बैठने से, अपने आप को कमजोर समझने से, अपने आप को दोष देने से या किसी को दोष देने से कहीं भी निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। अंतिम सत्य क्या है, बाद में निष्कर्ष क्या निकलेगा? अच्छा, किसी को दोष देकर के आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। अपने आप को कमजोर मानकर या अपने आप को दोष देकर क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा, वहां पर संघर्ष करना है, संघर्ष आपको ही करना है। संघर्ष कोई भी दूसरा टीचर या घर वाले या कोई भी अपने रिश्तेदार वो नहीं करेगा अपने साथ साथ, ठीक है? संघर्ष भी खुद को ही करना है। अपन सब चीजें जानते हैं, यहां पे अपन सब परिपक्व हैं, लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमें वो चीजें सही से पता नहीं चल रही होती, दिख नहीं रही होती।
मैं यहां पे इस सेशन में सिर्फ ये कहने आया हूं आप लोगों को कि अब जो है, जो हुआ पास्ट, भूतकाल जो भी हुआ उसे भूल जाओ और भविष्य को कैसे बनाया जा सकता है उन गलतियों में सुधार करके इस चीज पे काम करना है। इस चीज पे धीरे धीरे जब आप काम करोगे तो पाओगे कि हाँ वास्तव में मेरी यहां पे गलती यहां रह गई थी और उसके बाद में मुझे सुधार करना है। और जो सिलेक्शन वाले जितने भी स्क्रीनशॉट सर ने बताए या और भी किसी संस्था ने बताए या किसी ने, उसके अंदर एक सिलेक्शन का स्क्रीनशॉट मेरा होगा और आज जो दुनिया मुझे इग्नोर कर रही है आने वाले समय में मुझे सर पे चढ़ा के ताज की तरह सुशोभित करेगी। ये ठान कर तैयारी यदि कर ली तो आज लिख कर ले लेना, कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता, माइका लाल कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी जज्बे के साथ में आगे बढ़ना है। ये जज्बा आज से ही संकल्प लो, आज से ही दृढ़ संकल्पित हो, चाहे कैसे भी परिणाम आए, कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा और जीतूंगा। बस ये ठान कर आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। जैसे ही आता है आगे आगे अपने आप सारे रास्ते खुलते जाएंगे। संघर्ष करने वाले, मेहनत करने वालों के लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते, अपने आप रास्ते आगे जाते ही खुल जाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप मुझे पाओगे कि मैं कभी ना कभी कोई ना कोई चीज, प्रयास आप लोगों के लिए करता रहूंगा, कुछ ना कुछ एफर्ट्स, चाहे क्लासेस हो जाए, चाहे कंटेंट हो जाए, चाहे कोई भी एफर्ट्स होंगे, लेकिन मैं विद्यार्थियों के लिए प्रयास हमेशा से करता था और हमेशा करता रहूंगा। जितना मेरे से संभव हो सकेगा उतना मैं आप लोगों का सहयोग करने की हमेशा से कोशिश करूंगा। और यह ध्यान रखना, न सिर्फ आप बल्कि मैं भी लड़ेंगे और जीतेंगे। इस जज्बे के साथ में यदि बढ़ना चाहते हो तो जीजीडी से जुड़ना है। यदि ये जज्बा आप सोचो कि हमारे अंदर ये जज्बा नहीं हो सकता, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आप सकुशल वहां पे प्रस्थान करें, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।